नारनौल के साथ लगते सीमावर्ती राजस्थान की कोटपुतली बहरौड़ पुलिस ने जिला महेंद्रगढ़ के एक बदमाश को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। उसके पास काफी संख्या में देसी व विदेशी हथियार मिले हैं। उस पर महेंद्रगढ़ जिले में 6 मामले दर्ज हैं तथा पुलिस की ओर से वह इनामी बदमाश था। वह लॉरेंस गैंग का सक्रिय सदस्य है। राजस्थान के पनियाला थाना पुलिस और डीएसटी टीम कोटपुतली बहरौड़ की संयुक्त कार्रवाई में नांगल चौधरी थाना क्षेत्र के कालबा गांव निवासी संजय जाट को गिरफ्तार किया गया है। एसपी कोटपुतली देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य संजय जाट निवासी कालबा थाना क्षेत्र नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ हरियाणा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। वह हरियाणा राजस्थान में लूट, हथियार तस्करी और रंगदारी जैसे संगठित अपराध गतिविधियों में शामिल था। एसपी कोटपुतली देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि सूचना मिलने पर टीम ने घेराबंदी कर बीजाहेड़ा मोड़ के पास से आरोपी को दबोचा है। तलाशी के दौरान उसके पास से एक विदेशी पिस्टल ब्रेटा मेड इन इटली जिसमें 6 जिंदा कारतूस और 2 मैगजीन, 7 देसी पिस्टल, 3 देसी कट्टे, 1 पकीरा, 5 जिंदा कारतूस, देसी कट्टा और 9 जिंदा कारतूस पिस्टल बरामद किए गए हैं। इसके अलावा अवैध हथियार बनाने में प्रयुक्त बिना नंबर की बुलेरो कैंपर भी जब्त की गई है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के दौरान कई और अपराधियों के नाम सामने आने की संभावना है। पुलिस फिलहाल यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के पास से मिले हथियार किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए थे या उन्हें बेचने की योजना बनाई गई थी। पुलिस प्रवक्ता सुमित के मुताबिक कालबा निवासी संजय जाट के विरुद्ध जिले के निजामपुर थाना पुलिस में 2 और नांगल चौधरी थाना में 4 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें आर्म्स एक्ट, मारपीट और लड़ाई झगड़े जैसे मुकदमे हैं। हमारे थाने का एक वांटेड था जो 125/25 मुकदमा भावरू में दर्ज हुआ था। उसमें एफआईआर चल रहा था संजय जाट और सुनील जाट, जो कि इनामी भी है। 25,000 जिस पे इनाम घोषित किया जा चुका था। और पूर्व में भी ये जो कृष्ण पहलवान है उसके साथ कई वारदातों में रह चुका है। और कृष्ण पहलवान आपको पता है कि हैरी बॉक्सर, और हैरी बॉक्सर से ऊपर जाए तो लॉरेंस बिश्नोई, ये सब एक कड़ी एक गैंग की जुड़ी हुई है। उसके तहत इसको जो है पुलिस की सूचना और डीएसटी की सूचना पर इसको गिरफ्तार किया गया था, जिस पर इसके पास जो हथियार मिला वो ब्रेटा मेड इन इटली और मैं 2 मैगजीन के और कारतूसों के। और फिर जब इसे कड़ी पूछताछ की गई तो उस पूछताछ में इसने जो है और हथियार भी होना बताया, जो कि इसकी सूचना पर निशानदेही से जो है वो बरामद किए गए। और जो सूचनाएं इसकी जो है आपको मैं बताऊं कि कुल जो है 12 हथियार, जिसमें देसी विदेशी और 20 जिंदा कारतूस इससे बरामद हुए हैं, जिसमें 1 विदेशी पिस्टल ब्रेटा मेड इन इटली, 6 जिंदा कारतूस व 2 मैगजीन, 7 देसी पिस्टल मैगजीन के, 3 देसी कट्टे और 1 अपने जो लोकल भाषा में पचफेरा बोलते हैं वो, 5 जिंदा कारतूस देसी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस पिस्टल। और अवैध हथियारों के वक्त इसने जो बोलेरो कैंपर साथ मिली थी उसको भी जब्त किया गया है। तो कुल कार्रवाई में 12 देसी विदेशी हथियार व 20 जिंदा कारतूस। टीम में जो कार्रवाई की वो एसएचओ यहाँ रणवीर सिंह और सुरेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल, ईश्वर सिंह हेड कांस्टेबल, और जो विशेष भूमिका रही वो देवेंद्र हेड कांस्टेबल, विक्रम कांस्टेबल डीएसटी और संजय निकट कांस्टेबल डीएसटी के। तो इस तरह जो है एक अच्छी कार्रवाई और बड़ी कार्रवाई हथियारों के खिलाफ और इन गैंग के खिलाफ हुई है। और निश्चित ही आगे इसके और भी जो है हम इसमें तह में जाएंगे कि हथियार कहाँ कहाँ से आए हैं। तो वो प्रयास ये रहेगा कि जिन जिन के पास भी इन्होंने दिए हैं या जिनसे लाए हैं उन सबको 111 के अंदर हम जो है एंटी गैंगस्टर एक्ट में जो है सबको गिरफ्तार कर देंगे। ये अब पूरा इसको रिमांड पे लेंगे और चीजें पता करेंगे, क्योंकि पूर्व में भी आपको पता है कि बानसूर में जो है सुनील उर्फ टुल्ली मर्डर में जो है इन्होंने हथियार इस्तेमाल किए थे। और उसके बाद से ये वांछित कृष्ण पहलवान वगैरह जैसे चल ही रहे थे, तो उसको भी राउंड अप किया था नए हथियार के। इस तरह ये प्रयुक्त हुए हैं यहाँ, क्योंकि बड़ा बॉर्डर एरिया है, सेंसिटिव एरिया है। और सेंसिटिविटी की वजह से ये जो है एक्सटॉर्शन भी है, लैंड ग्रैबिंग भी है, और ओवरऑल आपस में भी जो है ना धन बल बाजू बल के हिसाब से ये इन वेपन्स को साथ रखते हैं। ये सूचना पर जी नाकाबंदी करके इसको पकड़ा है। ये हमारे तो इलाके में वांटेड था, मुकदमे में वांटेड था, और मुकदमे की वांटेड की वजह से इस इलाके में ये छुप के घूमता था। तो जो सूचना मिली डीएसटी को, उस आधार पर ये कह सकते हैं कि हथियार कहीं ना कहीं तो कोई वारदात करने के उसमें फिराक में होंगे। और अब क्योंकि इसका रिमांड लेंगे और रिमांड लेकर इसको हम क्लियर करेंगे कि ये
जो है किन किन को देने थे या कहीं से लाए थे, तो दोनों ही तरफ जो है इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाया जाएगा, लाए वहां से और जो जिनको देने थे। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पूरे मंगलमुखी किन्नर समाज की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को, हमारे नारनौल महेंद्रगढ़ वासियों को और जितने भारतवासियों सभी को, हमारे नारनौल महेंद्रगढ़ किन्नर समाज की तरफ से सभी को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम और बहुत सारी सभी को दीपावली की और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। माँ लक्ष्मी करे सबके घर में बरकतें लेके आए और कुबेर का साया हो सबके घर में, जो धन के भरे भंडार होते हैं कुबेर के भगवान करे सबके घर में विराजे। और यही आशा दुआएं सभी के लिए, पूरे शहरवासी क्षेत्रवासियों के लिए, हमारे पूरे मंगलमुखी किन्नर समाज की तरफ से यही दुआएं आशाएं सभी के लिए। भगवान करे सबकी दिवाली मंगल में हो, धनतेरस मंगल में हो, ढेर सारी शुभकामनाएं और छोटे बच्चों के लिए बहुत सारा आशीर्वाद, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, और बड़ों के लिए बहुत बहुत सारा आशीर्वाद, उनके लिए भी भगवान उन्हें और ऊंचाइयां दे। सभी के लिए खूब सारी दुआएं। हैप्पी दीपावली, हैप्पी धनतेरस, जय माता दी।